हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से संबंधित, जो कि असेसमेंट ईयर 2022-23 के यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के जो आईटीआर फाइल होने हैं उसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2022। और ये उन लोगों के लिए है जो इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हैं। जो ऑडिटेड फर्म है या कंपनीज हैं उनके लिए डेट अलग से अनाउंस होती है। उनकी 30 सितंबर और 31 अक्टूबर रहेगी। 30 सितंबर तक ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी है और 31 अक्टूबर तक उन्हें अपना आईटीआर फाइल करना है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के लिए आ रही है जो इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हैं, जो ऑडिटेड फर्म में नहीं आते हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि उन लोगों को समय बहुत कम मिल रहा है। और इसी के संबंध में डेट एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि डेट जो 31 जुलाई 2022 है उसको एक्सटेंड किया जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उसी से संबंधित कि क्यों एक्सटेंड की जाए और क्यों ऐसी संभावना बन रही है कि 31 जुलाई की डेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसकी संभावना क्यों बन रही है और ऐसी उम्मीद क्यों लग रही है, उसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि एक्सटेंड ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड एंड नॉन कारपोरेट टैक्स पेयर्स। किनके लिए बढ़ाने की बात हो रही है? जो सैलरीड पर्सन है और जो नॉन कारपोरेट टैक्स पेयर्स हैं, यानी जो इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करते हैं। और इसकी मांग की गई है गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री GCCI के द्वारा। इन्होंने ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम से ये डिमांड रखी है और उसके साथ इन्होंने प्रॉपर रीजन भी दिए हैं कि क्यों डेट एक्सटेंड की जानी चाहिए। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसको जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि डेट एक्सटेंड क्यों होनी ही चाहिए। और ऐसी संभावना भी व्यक्त की जा रही है कि डेट इन कारणों से बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। लेकिन इस पर चर्चा करने से पहले ही हम बता दें कि डेट बढ़ने का इंतजार हमें नहीं करना है। हमने अपने रिटर्न टाइम से फाइल करने हैं और ऐसा ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सभी को मेल और मैसेज भेजे भी जा रहे हैं। तो आप ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमें रिटर्न फाइलिंग प्रॉपर नहीं करनी, हमें रिटर्न फाइलिंग टाइम से करनी है। लेकिन अगर हमारे रिटर्न फाइल नहीं हो पाते हैं किन्हीं कारणों से, उसके लिए ये चर्चा हमेशा की जाती है। अब देखते हैं उन रीजंस को। द इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट इज नियर 31 जुलाई 2022 एंड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग टीडीएस रिटर्न फॉर द क्वार्टर फोर्थ 2021-22 वाज 31 मई 2022। तो टीडीएस के रिटर्न चूंकि 31 मई 2022 तक फाइल होने थे और उसके बाद जो टीडीएस सर्टिफिकेट इशू होते हैं उसके लिए 15 दिन का समय अलग से दिया जाता है, यानी 15 जून 2022 तक तो टीडीएस सर्टिफिकेट लोगों को प्राप्त होंगे। और जब 15 जून 2022 तक टीडीएस के सर्टिफिकेट मिलेंगे फिर उनका रिकंसिलेशन किया जाएगा। रिकंसिलेशन करने के बाद अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो टीडीएस डिडक्टर को फिर से इसके बारे में बताया जाएगा और फिर वो इसको चेंज करेगा और अपना तब जाकर के 26 एएस में करेक्शन आएगा। तो हमें 26 एएस को भी चेक करना है, टीआईएस रिपोर्ट को भी चेक करना है, एआईएस रिपोर्ट को भी चेक करना है। तो जब सारी चीजें हम चेक करके अकाउंटेंट चेक कर पाएगा, उसके बाद वो बुक्स को रिकंसाइल करेगा और तब बैलेंस शीट फाइनल करेगा और उसके बाद आईटीआर फाइलिंग का नंबर आता है। तो चूंकि 15 जून तक तो टीडीएस सर्टिफिकेट ही मिलेंगे, उसके बाद ये सारी प्रक्रिया करनी है और ये सारी प्रक्रिया करने में समय लगता है, जिसके कारण प्रॉपर रिकंसिलेशन नहीं हो सकता है। प्रॉपर तरीके से उसको चेक करके रिटर्न फाइल करना आसान नहीं होगा। तो इसलिए इस डेट को बढ़ाने का बात की गई है। दूसरे और भी कारण बताए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। दूसरा कारण बताया गया है कोविड-19 का, जिसके केस एक बार फिर से रिपोर्ट होने लगे हैं, इसलिए उसको भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि फुल फ्लैश तरीके से काम हो पाना मुश्किल है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया है कि जब हम ये रिकंसिलेशन बनाते हैं तो हमें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एक चीज और भी रखी गई है और वो है प्रोफेशनल्स की समस्या। प्रोफेशनल्स की समस्या क्या है? द मंथ ऑफ जुलाई इज पर्टिकुलरली अ वेरी बिजी मंथ फॉर द प्रोफेशनल्स एंड अकाउंटेंट्स। इन दिस मंथ पोस्ट टीडीएस ऑब्लिक टीसीएस चालान and monthly and quarterly GST filing
TCS ऑब्लिक TDS क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग आर आल्सो टू बी डन। यानी ये TDS और TCS की समस्या, GST के रिटर्न भी सारे इसी मंथली और क्वार्टरली के फाइल होने हैं, तो प्रोफेशनल्स के बहुत बिजी शेड्यूल होने वाला है, जिससे वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए समय निकालना उसके लिए मुश्किल होगा, चैलेंजिंग होगा। There are various new amendments related to TDS like section 194R and 194S which are applicable from 8 July 2022 which requires time to understand and implement। तो जो नए सेक्शन आ गए हैं 194R और 194S, इसको भी समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और वो भी 1 जुलाई 2022 से। तो TDS ऑब्लिक TCS section like 194Q and 206C 1H have increased the work of accountants wherein they have to reconcile each transaction and make sure correct TDS TCS is deducted and collected। तो जो ये नए सेक्शन आ गए हैं 194Q एंड 206C1H, तो इसमें भी एक एक ट्रांजैक्शन को चेक करना है, उसको रिकंसाइल करना है और श्योर होना है कि हमारे द्वारा करेक्ट TDS और TCS डिडक्ट किया गया है और साथ में कलेक्ट भी किया गया है और उसके बाद डिपॉजिट किया गया है। तो इतनी सारी चीजें उसको एक साथ करनी है, जो कि जुलाई महीने में ही आती हैं। इसलिए ये मांग की गई है कि इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डेट को एक्सटेंड किया जाए। कंपनीज एक्ट के अंतर्गत भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें काम हुआ है और उसको डिटेल में डिस्क्लोजर करने हैं, इसलिए उसके बारे में भी बात की गई है। इसके अलावा MSME टैक्स पेयर्स विच आर नॉन कॉर्पोरेट्स would want to comply with the recommended guidelines from the financial year 2021-22, तो उनको भी काफी मुश्किल हो रही है। जो MSME सेक्टर के टैक्स पेयर्स हैं, छोटे टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें भी इसकी दिक्कत हो रही है। तो इस तरह से ये डिमांड की गई है कि कोविड-19 को भी ध्यान में रखा जाए, इसके साथ इनकम टैक्स पोर्टल को भी ध्यान में रखा जाए, जिसमें बहुत सारी चीजें दिक्कत कर रही थी। 1 जुलाई से ही दिक्कत हो रही थी, काफी कुछ रिजॉल्व कर ली गई हैं, फिर भी कुछ ऐसी हैं जो अभी भी रिजॉल्व नहीं हो पाई हैं। उम्मीद की जाती है कि उनको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर लिया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बताया IT सॉफ्टवेयर आर नॉट सपोर्टेड एंड फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल स्विचिंग टू वेबसाइट। इसके अलावा एक चीज और भी है जो दिक्कत दे रही, वो है सिस्टम इज ओवरऑल वेरी स्लो, consuming substantial man hours and causing mental agony। तो इस तरह से ये जो दिक्कतें आ रही उसके बारे में बात कर रहे हैं। TDS TCS 26AR की बात कर रहे हैं। OTP प्रॉपर जनरेट नहीं हो रहा है या गेटिंग नहीं हो रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह से इन्होंने बहुत सारी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये गुजारिश की गई है कि डेट को जरूर से जरूर एक बार एक्सटेंड किया जाए, और एक्सटेंड के लिए भी बहुत ज्यादा नहीं मांगा गया है, केवल 1 महीने का समय मांगा गया है, यानी 31 जुलाई की जगह 31 अगस्त तक एक्सटेंड करने की बात की गई है। तो आई होप कि इस पर सरकार ध्यान देगी और डेट को एक्सटेंड 31 अगस्त तक के लिए करेगी, ऐसा हम लोग विश्वास कर रहे हैं। इसके बावजूद एक बार आपसे फिर से रिक्वेस्ट है कि आप उसका डेट बढ़ने का इंतजार न करें, अपने रिटर्न टाइम से फाइल करने स्टार्ट कर दें। थैंक यू।